DHA फेज 5 क्या प्राइसेस चल रही हैं, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग DHA 5 की प्राइसेस का जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को आया। हालांकि डेवलपमेंट के लिहाज से आपके एक्सप्रेसवे पे भी डेवलपमेंट हुई, जो DHA 5 के अंदर भी काफ़ी ब्लॉक्स में डेवलपमेंट चल रही है। अपना जो हेड ऑफिस बन रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, जकरांडा क्लब और चीज़ों पे चल रही है। लेकिन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्राइस में फ़र्क नहीं देखने को मिला। कुछ जगहों पे जहाँ पे नॉन डेवलप चीज़ें हैं DHA 5 के अंदर, वहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी ड्रॉप हुई। लेकिन जो स्टार्ट के आपके ब्लॉक्स हैं वहाँ पे इस तरह का डिफरेंस नहीं देखने को मिला। आपके ब्लॉक G-H के अंदर थोड़ी सी प्राइसेस ड्रॉप हुई, बाकी ब्लॉक्स के अंदर आपकी प्राइसेस जो है वो बेहतर हुई। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर पिछले 4 महीने के अंदर आप देखें तो आपके J ब्लॉक के अंदर जो पोजीशन मिला उसकी वजह से वहाँ पे जो है डेवलपमेंट तो स्टार्ट हुई लेकिन वहाँ की प्राइसेस भी जो है वो आपकी बढ़ गई। अब अगर प्लॉट वाइज हम लोग प्राइसिंग देखें तो सबसे छोटा प्लॉट साइज जो है वो यहाँ पे 5 मरले बनता है। 5 मरले में एक खास बात DHA 5 में ये भी आती है कि 5 मरले के प्लॉट्स आपके पास DHA 2 में नहीं है। DHA 2 में सिर्फ एक बेल्ट है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे घर बने हुए, तो इसलिए 5 मरले के उसके अलावा आपके पास प्लॉट्स नहीं आते। DHA 4 में आपके पास ऐसा उस तरीके से 5 मरले के प्लॉट्स नहीं आते। DHA 6 में आपके पास 5 मरले के प्लॉट्स नहीं आते। आपके पास DHA 3, DHA 5 और DHA वैली के अंदर से 5 मरले के प्लॉट्स आते हैं। सो DHA 5 के अंदर भी जो 5 मरले के प्लॉट्स आते हैं वो मेजरली एक ही सेक्टर के अंदर आते हैं, वो F ब्लॉक है। और F ब्लॉक के अंदर जो 5 मरले के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस तकरीबन रफली जो है 1 करोड़ 10 लाख से शुरू होती है और 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक जाती है, क्योंकि सिर्फ एक ही सेक्टर के अंदर प्लॉट्स हैं तो इसकी यही प्राइस रहती है। इसी ब्लॉक के अंदर आपको बने हुए घर भी 5 मरले के मिल जाते हैं। अदर देन दिस ब्लॉक आपके पास 5 मरले पूरे सेक्टर 5 के अंदर नहीं है। 5 मरले के बाद अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो दूसरा साइज आता है वो 8 मरले का प्लॉट का आता है। लेकिन 8 मरले के मेजॉरिटी सारे के सारी एरिया ही नॉन डेवलप है, और नॉन डेवलप 8 मरले की जो प्राइसेस हैं ये ड्रॉप हुई हैं रिलेटिवली। अदरवाइज इसकी जो प्राइसेस थी वो 145 इस तरह से चलती थी। अभी जो करंट प्राइसेस हैं इसकी प्राइस रेंज जो है वो तकरीबन 135 से लेके जो है 145 तक करंट प्राइसेस है। इस प्राइस में पिछले 4 महीने के अंदर देखें तो तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए प्राइस ड्रॉप हुई है। जिस तरह से ये इन्फ्लेशन और ये मार्केट टाइम चल रहा है तो जो नॉन डेवलप चीज़ है उसमें प्राइस ज़्यादा ड्रॉप करती है एज़ कम्पेयर टू जो पोजिशनेबल चीज़ है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपके पास 10 मरले के प्लॉट्स आते हैं। 10 मरले के प्लॉट्स जो हैं आपके पास F1 ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं, आपके पास F ब्लॉक के अंदर आते हैं और आपके पास B ब्लॉक के अंदर भी आते हैं। सो F1 ब्लॉक के अंदर, F1 ब्लॉक जो है ये पूरा का पूरा नॉन डेवलप है, और F1 ब्लॉक के अंदर आपके पास आइदर सिर्फ 10 मरले के प्लॉट्स हैं या फिर आपके पास कनाल के प्लॉट्स हैं। हाँ, F1 ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर आपके पास लिटिगेशन भी है। तो जब आप परचेज करते हैं तो आपको ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार इनमें से जो हम प्लॉट परचेज कर रहे हैं ट्रांसफर तो वो DHA से हो रहा है, क्या ये क्लियर प्लॉट है या ये लिटिगेशन वाला प्लॉट है। जो एंड वाले के आपके पास लाइंस आती हैं उसमें आपके पास काफ़ी प्लॉट जो हैं वो लिटिगेशन वाले हैं। F ब्लॉक के अंदर अगर आप 5 मरले की प्राइस देखते हैं तो ये प्राइस आपको तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास आपको जो है तकरीबन 10 मरले का प्लॉट इधर मिलता है। अगर यही प्लॉट आप जो है दूसरे ब्लॉक्स के अंदर यानी F ब्लॉक के अंदर देखेंगे मेजरली तो आपको जो है ये प्राइस पड़ेगी तकरीबन 2 करोड़। यानी नॉन डेवलप अगर आप 10 मरले का प्लॉट देखते हैं F1 के अंदर तो वो तकरीबन 50 लाख रुपए कम है। और अगर आप रेडी टू पोजीशन प्लॉट देखते हैं F ब्लॉक के अंदर 10 मरले का तो उसकी प्राइस कहीं 2 करोड़ के आसपास बनती है। इसी तरीके से जो B सेक्टर बनता है, B सेक्टर के अंदर भी कुछ ही लाइंस हैं जो कि आपके 10 मरले की हैं, और वहाँ पे आपके पास जो 10 मरले की प्राइस है वो तकरीबन 2 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए तक बनती है। सो ये आपके पास 10 मरले, 8 मरले और 5 मरले ये आपके पास 1-2 सेक्टर्स के अंदर ही, इसके अलावा आपके पास नहीं बनते। इसके अलावा आपके पास पूरे DHA 5 के अंदर जो है हर ब्लॉक के अंदर मेजरली कनाल के प्लॉट्स हैं। जब कनाल के प्लॉट्स की हम बात करते हैं तो आपके पास जो A ब्लॉक है यानी आपके पास रिलेटिवली A B C की तकरीबन A B की प्राइसेस सेम जाती हैं। आपके पास प्राइसेस स्टार्ट होती हैं रफली
2,40,00,000 से, और ये प्राइसेस जाती हैं जो बहुत अच्छे लोकेशन वाले प्लॉट हैं वो तकरीबन 3,40,45,00,000 रुपए तक जाती है। इनकी प्राइसेस भी देखें तो तकरीबन 15-15 लाख रुपए गिरी हैं पिछले 6 महीने के अंदर, इन्फ्लेशन की वजह से, या आप कह लें कि इन्वेस्टर्स क्योंकि इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करते तो प्राइसेस अभी ड्रॉप हो चुकी हैं। हालांकि इसी टाइम के अंदर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो DHA के बाहर का पैच था वो DHA ने बहुत तेज़ डेवलपमेंट करके वो रेडी किया। ब्रिजेस आपके रेडी हो रहे हैं जो कि 4 से मैक्सिमम आपके 1 से 2 महीने के अंदर ब्रिजेस ओपन हो जाएंगे। जैसे DHA 5 से DHA 2 जो है डायरेक्टली ट्रांजिट भी किया जाएगा, और यू टर्न्स जो DHA 5 के बाहर बनते हैं और DHA 2 के बाहर बनते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन स्टिल उसके बाद भी प्राइसेस आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई। सो A-B सेक्टर के बाद आपके पास C सेक्टर आता है। C सेक्टर में रिलेटिवली, क्योंकि C सेक्टर थोड़ा सा नीचे है और स्लाइड पोजिशन पर बनता है, तो आपके पास वहाँ पर प्राइसेस जो हैं तकरीबन 2,20,00,000 रुपए से स्टार्ट होती हैं, और ये प्राइसेस आपकी रफली जाती हैं 3,35,40,00,000 रुपए तक। रिलेटिवली C ब्लॉक की जो प्राइसेस हैं वो A और B से थोड़ी सी कम है, हालांकि इसकी लोकेशन अच्छी है और इस पर डायरेक्ट एंट्रेंस भी है जो कि आपको डायरेक्ट K ब्लॉक की तरफ लेके जा रही है। इसके बाद अगर आप F ब्लॉक में देखते हैं, F ब्लॉक में क्योंकि आपके पास बाकी साइजेस भी हैं तो यहाँ पे आपकी जो प्राइसेस हैं वो कंपैरेटिवली और इक्विवेलेंट टू C ब्लॉक बनती है। आपके पास तकरीबन 2,30,00,000 रुपए से प्लॉट की प्राइस शुरू होती है और ये प्राइस जाती है 3,40,50,00,000 रुपए तक, जो बिल्कुल स्टार्ट के बुलेवार्ड के प्लॉट्स हैं, ये उनकी प्राइसेस है जो बिल्कुल जो है सबसे मैक्सिमम है। उसके बाद अगर आप देखते हैं आपके पास जो है डी ब्लॉक आ जाता है। डी ब्लॉक में जो है प्राइसेस आपके पास रिलेटिवली सी जितनी ही हैं, तकरीबन 2,30,00,000 रुपए से स्टार्ट होती हैं और 3,40,00,000 रुपए तक जाती हैं, तो ये रिलेटिवली वही प्राइसेस रहती हैं। इसके बाद अगर आप जे ब्लॉक देखते हैं, जे ब्लॉक में आपके पास जो पोजीशन है वो रिसेंटली दिया गया और वहाँ पे सिर्फ मेजरली 10 मरले के प्लॉट है, तो वहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर आपको जो है प्राइसेस इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पहले पोजीशन ही था, पोजीशन मिला। और यहाँ पे जो आपके पास 10 मरले के प्लॉट है उस पर क्योंकि DHA ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो है पोजीशन चार्जेस भी कहा था हम माफ़ कर देंगे, और जो बीच में चार्जेस हो वो भी माफ़ कर देंगे अगर आप फॉरेन घर बनाते हैं। तो यहाँ पे मेजरली वो लोग ज़्यादा फोकस करें जिन लोगों ने घर बनाने हैं, ताकि यार थोड़े से चार्जेस वगैरह बच जाए। लेकिन यहाँ पे अगर 10 मरले प्लॉट की प्राइस देखी जाए, हालांकि ये ब्लॉक थोड़ा सा आगे जाके आता है, बिल्कुल स्टार्ट के ब्लॉक्स में नहीं है जिस तरह से आपके पास जो है F ब्लॉक उस तरह से बनता है, लेकिन इसमें भी प्राइसेस आपकी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास मेजरली 10 मरले के प्लॉट्स हैं और एक्सप्रेसवे के स्टार्ट पे ही बनता है, एक ये HB आपको मिलता है इसमें। सो ये यहाँ पे जो आपके पास 10 मरले के प्लॉट हैं वो तकरीबन 2 करोड़ से स्टार्ट होकर 2,20,25 तक आपके पास 10 मरले के प्लॉट्स आते हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो किंग समझा जाता है DHA 5 का K ब्लॉक, जो कि हाइटेड भी हर लिहाज से बेहतरीन ब्लॉक है, जहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे भी आपको, यानी कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं जिसमें कुछ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है, बाकी आपको कैश पे करना पड़ता है। वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको जो है प्राइसेस रिलेटिवली वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो आपको जो प्लॉट है वो तकरीबन 2,80,00,000 रुपए से लेके 3,40,00,000 रुपए ऑल ड्यूज क्लियर के साथ मिलता है। सो अगर आप 2,80,00,000 2,90,00,000 की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको जो प्लॉट मिलेंगे तो वो मिलेंगे जिसपे कुछ इंस्टॉलमेंट्स दी होंगी और आपने आगे आने वाले टाइम में वो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होंगी। सो पोजीशन के लिहाज से पोजीशन यहाँ पे कुछ जगहों पे भी मिलना शुरू हुआ है, लेकिन ये कि जब आपके इंस्टॉलमेंट्स खत्म होंगे तो फिर आपके जो है बाकी पोजीशन जो है डिलीवर होगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है G और J ब्लॉक। G और J ब्लॉक बिल्कुल एंड पे बनते हैं, यानी आप फॉर एग्जांपल DHA एक्सप्रेसवे से अंदर जाते हैं तो एंड पे राइट साइड पे आपके पास G ब्लॉक है और उसके ऑपोजिट जो है लेफ्ट साइड पे आपके पास H ब्लॉक बनता है। इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर रिलेटिवली जो है डेवलपमेंट है वो बाकी ब्लॉक से कम है। ये थोड़ा सा अंदर तो है लेकिन एक्सप्रेसवे आता है इसलिए एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो रिलेटिवली बाकी ब्लॉक से कम आती हैं। यहाँ पे आपके पास जो प्लॉट प्राइस है वो तकरीबन 2,20,25,00,000 रुपए से यहाँ पे प्राइस शुरू होती है और तकरीबन ये 3,20,00,000 या 3,25,00,000 रुपए तक जाती है। सो ये आपके पास जो है प्राइसेस आ जाती हैं उसकी। जब आप DHA 5 के अंदर देखते हैं तो कमर्शियल्स वाली साइड पे जो है काफ़ी बूम देखा गया, क्योंकि रिलेटिवली जब DHA जिस टाइम से आप पहले से बताते आ रहे हैं कि यार DHA 5 आने वाले टाइम में
जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेबल ऑप्शन होगी एज़ कम्पेयर टू DHA3, एज़ कम्पेयर टू DHA1 और DHA4, क्योंकि ये एक मेन हब बनता जा रहा है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री है, स्ट्रेट सीधा आना है और आपने आराम से अपने जो है सोसाइटी में चला जाना है। सामने DHA2 है, DHA2 एक्सपेंसिव तरीन DHA। सो DHA2 में जो प्राइसेस है उससे आपको रिलेटिवली काफ़ी कम प्राइस में DHA5 के अंदर प्लॉट मिल जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे अच्छे कनाल की प्लॉट की प्राइस देखते हैं तो वो आपको तकरीबन 4.5 करोड़ से शुरू होकर 6 करोड़ तक भी जाता है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे प्लॉट की बात करते हैं तो ये यहाँ पे आपको जो है 3.25 साढ़े 3 करोड़ में बहुत आइडियल लोकेशन पे प्लॉट मिल जाता है। DHA2 में आपके पास ऑप्शंस भी कम है, DHA5 में ऑप्शंस बेतहाशा है क्योंकि अभी उस तरह से जो है पॉपुलेटेड नहीं है, डेवलप्ड है लेकिन उस तरह से पॉपुलेटेड नहीं है, तो इसलिए आपको आइडियल चीज़ वहाँ पे मिल जाती है, वो भी कम प्राइस में। और फर्क जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आप फॉर एग्जांपल DHA2 में एंटर होते हैं, एंड वाले ब्लॉक में 2-3 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है, इतने ही आपने लेफ्ट लेना है तो आप DHA5 में चले जाएंगे। 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आप जो है अच्छे सेक्टर्स में जा सकते हैं। आपका हेड ऑफिस यहाँ पे आ रहा है, हॉस्पिटल्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिक्रांडा क्लब्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, राइडिंग क्लब्स बन रहे हैं, तो इस लिहाज से DHA5 जो है वो लिवेबल तो होगा ही होगा लेकिन प्रॉफिटेबल भी बहुत ज़्यादा करंटली अगर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की जाए उस लिहाज से। इवन सेम गोज फॉर कमर्शियल्स अगर आप DHA2 में देखते हैं वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे कमर्शियल्स देखते हैं तो आपको कमर्शियल्स हैं भी ज़्यादा और आपको प्राइस भी कम मिल जाती है। यहाँ पे जो आपको कमर्शियल्स मिलते हैं विद इन सेक्टर्स उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ 1.25 करोड़ आपको तकरीबन एक मरला पे पड़ता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइसेस देखते हैं कमर्शियल्स की तो कमर्शियल्स जो हैं आपके पास जो मेन आपके पास एक्सप्रेसवे पे आते हैं वो 4 मरले का कमर्शियल तकरीबन 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ तक होगा और जो 8 मरले का कमर्शियल है वो तकरीबन 7 करोड़ तक होता है। लेकिन जो आप अंदर वाले कमर्शियल्स देखते हैं तो अंदर वाले कमर्शियल्स में रिलेटिवली जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट है। अंदर वाले कमर्शियल्स में आपको 4 मरले का कमर्शियल तकरीबन 4.5 करोड़ का पड़ता है, उसमें आपके पास कुछ 6 मरले के कमर्शियल्स भी आते हैं वो आपको तकरीबन 6.5 करोड़ के पड़ते हैं, तो ये आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल वो आते हैं। कमर्शियल की लोकेशन के लिहाज से देखेंगे तो शायद ज़्यादा आइडियल लोकेशन जो है वो एक्सप्रेसवे के कमर्शियल्स की होंगी, लेकिन क्योंकि जो स्टार्ट वाले कमर्शियल्स हैं ABC इन ब्लॉक्स के अंदर क्योंकि वहाँ पे आबादी है तो वो शायद थोड़ा जल्दी जो है वो लिवेबल बन जाए, तो इसलिए वहाँ की प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा है और जो है थोड़ा साइज़ भी बड़ा। सो ये आपके पास डिटेल्स बनती हैं DHA5 में प्राइसेस से रिलेटेड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सेल परचेज करना चाहते हैं DHA5 के अंदर या किसी भी DHA के अंदर, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।